सो कल के वीडियो के एंड में हमने हेनरी लॉ को डिफाइन कर लिया था। अब इसको आप नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। हेनरी लॉ: द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है ना। इसको आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसका एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख सकते हो। P इज इक्वल टू के एच एक्स, जहाँ पे P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, और के एच जो है वो हेनरी हेनरी कांस्टेंट या हेनरी लॉ कांस्टेंट, जैसा कि बुक में दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि पी और एक्स का जो प्लॉट है वो क्या होगा। तो अगर पी वाई एक्सिस पे लूंगा मैं और एक्स को एक्स एक्सिस पे लूंगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म का है। ठीक, 11th क्लास मैथमेटिक्स। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूज करना होगा तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि x और p का जो प्लॉट है, x और p, यदि मैं x को यानी कि मोल फ्रैक्शन को y एक्सिस पे लूँ और पार्शियल प्रेशर को x एक्सिस पे लूँ, ठीक है, को x एक्सिस पे लूँ, इसको y एक्सिस पे लूँ, तो इसका जो स्लोप बनेगा, इसकी वैल्यू का जो स्लोप बनेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ से ये देखो कि x इक्वल टू क्या फॉर्म आ रहा है, 1 अपॉन के एच एक्स। तो जो स्लोप की वैल्यू है वो 1 अपॉन के एच आएगी। ये 1 मार्कर में आ सकता है या ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जो का चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 8 में, टेबल 1.2, जिसमें वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट दी है और सम सिलेक्टेड गैसेस इन वाटर। और इसमें एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखो कि जो के एच की वैल्यू है उसकी यूनिट क्या होगी, सेम एज प्रेशर की होगी। यूनिट जो होंगी वो सेम होंगी प्रेशर की, क्योंकि एक्स जो है वो क्या है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है। ठीक। अब पी में की जो भी यूनिट है, बार हो, किलो बार हो, mm/hg हो, सेम यूनिट के एच की होगी। बार है तो बार होगी, किलो बार है तो किलो बार होगी, और mm/hg है तो mm/hg होगी, क्योंकि तभी तो वो दोनों एल एच एस आर एच एस कैंसिल होकर क्या देगा, डायमेंशन लेस देगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, क्लास 11th। ठीक है। तो अब इसमें जो वैल्यूज दी हुई हैं, देखिए 293 केल्विन पे नाइट्रोजन की दी हुई है 76.48। 293 केल्विन पे नाइट्रोजन की, तो कुछ गड़बड़ हो गया, दिया है, सही दिया है। तो 293 केल्विन पे नाइट्रोजन की वैल्यू है 76.48 किलो बार, और फिर नाइट्रोजन की ही 303 केल्विन पे क्या है, 88.84 किलो बार। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, के एच की वैल्यू इंक्रीज हुई, और के एच की वैल्यू डिक्रीज हुई यानी कि एक्स डिक्रीज हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी विथ टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो ये एक्सपेरिमेंटली भी हमको दिख रहा है। अब सिमिलरली अगर एक ही टेम्परेचर पे दो गैसेस की बात करें, जैसे 293 केल्विन पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले लें, ठीक है, 293 केल्विन पर ही नाइट्रोजन और 293 केल्विन पर ही ऑक्सीजन, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो अब इसमें इंटरचेंजेबली कुछ भी आ सकता है। के एच की वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी अरेंज कर दीजिए, है ना, या फिर टेम्परेचर के साथ या कुछ ऐसा पूछ लेंगे कि यदि नाइट्रोजन की के एच वैल्यू 293 केल्विन पर 76.48 है, तो 303 केल्विन पर क्या होगी। और चार ऑप्शन दे देंगे। मान लीजिए 76 किलो बार है 293 केल्विन पर, ठीक है, तो 303 केल्विन पे पूछ लेंगे कि 71 होगी, कि 65 होगी, कि 61 होगी, या फिर 88 होगी। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो पीएच की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, यानी 76 से ज़्यादा ही होगी तो 88 ही होगी ना। 76 के से जो कम वाले ऑप्शन है ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करते हैं। तो इस तरह से मतलब इंटरचेंजेबली क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ में देखिए तीन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस एंड लिस्ट हैं। एक तो ये कि टू इंक्रीज द solubility ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। यानी कि जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं या सोडा वाटर जो आप पीते हैं, तो एक फिजी टाइप का सेंसेशन देता है वो टंग पे, तो वो होता है डिजॉल्व CO2 के कारण। ठीक है ना, ये जो बबल्स दिख रहे हैं आपको,
ये होता है डिजॉल्व्ड CO2 के कारण। तो CO2 ज़्यादा ज़्यादा उसमें सॉल्यूबल रहे और ज़्यादा समय तक सॉल्यूबल रहे तो उसको हाई प्रेशर के अंदर सील किया जाता है, जिससे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और CO2 ज़्यादा उसमें डिजॉल्व होती है। इसलिए जब आप बॉटल ओपन करते हैं तो एक गैस रिलीज जैसा साउंड आता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है जब स्कूबा डाइवर्स, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, डीप सी डाइवर्स होते हैं, अगर ये प्योर मतलब एयर लेके जाएंगे अपने उसमें सिलेंडर में, तो क्या होगा, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो नाइट्रोजन ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगी इनके ब्लड में, और जब ये वापस सरफेस में आएंगे तो वो नाइट्रोजन रिलीज होगी एकदम से ब्लड से। ठीक है, तो वो काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है और उसको बोलते हैं बैंड्स। ठीक है, बैंड्स, जो कि पेनफुल भी होता है और हार्मफुल भी होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, उसको डाइल्यूट किया जाता है हीलियम से, क्योंकि जो हीलियम है वो इजीली एस्केप हो जाती है। ठीक है, तो बैंड्स आए या डीप सी डाइवर्स में केस में आए तो हेनरी लॉ आपको ध्यान आना चाहिए। तीसरा केस ये होता है जो माउंटेनियर्स होते हैं। ठीक है, पर्वतारोही, जो माउंटेनियर्स होते हैं, तो उनको क्या होता है, अगर आप नहीं गए हैं कभी हाई एल्टीट्यूड में, तो अगर आप हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर ड्रॉप होता है। अब ऑक्सीजन का प्रेशर ड्रॉप होता है तो उसके कारण ऑक्सीजन जो आपके ब्लड में डिजॉल्व है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, और कम हो जाती है तो आपके ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलती। सप्लाई नहीं मिलती तो आपको वीक फील होता है या अनेबल टू थिंक क्लियरली, और इस तरह के सिम्टम्स या इस तरह के कंडीशन कहते हैं एनोक्सिया। एनोक्सिया, ठीक है। तो एनोक्सिया, बैंड्स और ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, ये तीन मेजर एप्लीकेशंस हैं हेनरी लॉ की। चलिए कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको, प्रैक्टिस तो आप करोगे, मतलब थोड़ा सा अगर जो मैं बता रहा हूँ तरीका, जिस तरीके से आप करोगे तो कम क्वेश्चन में आप ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो और कॉन्सेप्ट्स भी आपके बेहतर हो जाएंगे। जैसे कि चलिए बताता हूँ कैसे। जैसे एक ये क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से आया भी है, या सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। एमेलगम्स आर एग्जाम्पल ऑफ। अब एमेलगम्स मैंने आपको बताया था कि क्या, जो मरकरी है उसको किस में, सोडियम आई गेस, है ना, याद है कि या नहीं याद है, मैं खुद भूल रहा हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। मरकरी विथ सोडियम, यस करेक्ट। तो लिक्विड है मरकरी चूंकि, और सोडियम है सॉलिड, तो एक इसका एग्जाम्पल होगा सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, नहीं लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, ऑप्शन ए। ठीक है, ये एग्जांपल होगा लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, और इसको आप फिर आप रिवाइज करेंगे खुद से कि क्या पढ़ा था कि मर्क्यूरी इन सोडियम। ठीक है, क्योंकि ये इंटरचेंजेबली पूछा जा सकता है। अब अगली बार ये पूछ लिया मान लो कि मर्क्यूरी इन सोडियम क्या क्या एग्जाम्पल है, फिर या एमेलगम यूज ना किया, कुछ और यूज कर लिया तो, ठीक है ना। और फिर बी सी डी जो ऑप्शन है, अब आप ये नहीं कि आपसे बन गया आप आगे बढ़ गए, तो बी सी डी एग्जाम्पल भी आप रिमेंबर करो, उसको रिकलेक्ट करो कि क्या पढ़ा था। कि जैसे सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, तो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, अलॉयज होते हैं, जाहिर सी बात है, कोई भी हो सकता है, जैसे कि कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, है ना, या जर्मन सिल्वर बताया था मैंने, ब्रास, ब्रॉन्ज। ठीक है, फिर सी क्या है, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, ये हो गया, बी हो गया गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम है जो बताया था मैंने एग्जांपल। ठीक, इसको आप याद करो, रिकलेक्ट करो। फिर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन तो कई हैं सब, जैसे मैंने क्या बताया था, इथेनॉल इन वाटर। तो आपको ये चारों, मतलब एक क्वेश्चन से आपने चार क्वेश्चन कर लिए, ये मेरा कहने का है। इस तरह से आप कम क्वेश्चन में ज़्यादा रिकलेक्ट कर लोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे। अब मोल इज टू मोलैरिटी इज लाइक डैश इज टू मोलैलिटी। ठीक है ना, तो मतलब यूनिट्स पूछ रहा है, वो मोल पर लीटर है, तो मोलैलिटी की यूनिट क्या थी, मोल पर केजी। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये भी ध्यान कर लो कि भाई वो जो है वॉल्यूम बेस्ड है, ये मास बेस्ड है। वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है। वो टेम्परेचर बेस्ड है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तीनों पॉइंट आपको याद हो गए। ये अगला क्वेश्चन जो है ये है कि 4 लीटर ऑफ 0.02 m, कैपिटल एम मीन्स मोलैरिटी। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl वाज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, तो
पहले तो आप ये देख लो इसमें कि मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 4 लीटर तो था ही, 1 लीटर ऐड कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ठीक है 5 लीटर हो गया। ऊपर जो है वो मोल ऑफ सॉल्यूट, तो वही के वही रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा तो ऐड किया नहीं, तो कहाँ से रहेंगे, पुराने ही वाले रहेंगे। तो पुराने वाले में कितने मोल थे, अगर 0.02 था 4 लीटर, तो 0.02 लीटर इंटू सॉरी मोल पर लीटर इंटू 4 लीटर, तो लीटर लीटर समझ गए आप, 0.08 मोल थे, वो 0.08 ही रहेंगे, तो 0.08/5, इसको आप कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ पूछे जा रहे हैं और आ रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन बेस कम रहता है और आपकी क्रिटिकल एबिलिटी को ज़्यादा चेक करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगला, अब ये थोड़ा सा लेंदी है बट ठीक है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है तो एक बार कर लेते हैं। वही H2S is a toxic gas with rotten egg-like smell is used for qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 small m यानी मोलैलिटी। ठीक है, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, अब हेनरी लॉ कांस्टेंट का तो एक ही एक्सप्रेशन पता है हमको, तो ये इसी को कहीं से यूज हो रहा होगा। ठीक, अब इसमें हमको क्या चाहिए, एक तो मोल फ्रैक्शन मिल जाए और एसटीपी दिया हुआ है, तो एसटीपी क्या होता है, एसटीपी में प्रेशर होता है 1 बार। ठीक, तो प्रेशर हमको पता है, एक्स तब हमें चाहिए, तो के एच हम निकाल लेंगे। अब एक्स कहाँ से मिलेगा, जाहिर सी बात है 0.195 m दिया हुआ है, क्या सॉल्युबिलिटी, यानी कि 0.195 मोल डिजॉल्व होता है 1 kg ऑफ H2O में, यानी कि 1000 ग्राम ऑफ H2O में 0.195 डिजॉल्व होता है। तो 1000 ग्राम, अब इसके बेस पे हम क्या मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर 1000 ग्राम को हम मोल्स में कन्वर्ट कर लें तो मास डिवाइड बाय मोलर मास वाटर का 18, तो ये आ जाएगा 55.55 मोल। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, इसका निकालना है 0.195, 55.55 प्लस 0.195। तो कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, आने की संभावना कम है, मगर ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आप कर सकते हैं। तो ये मैं बता दे रहा हूँ जल्दी से कि 0.0035 आता है, ये 0.0035 आता है। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू आ गई और पी की वैल्यू मालूम ही है 1 बार, तो 1/0.0035 से के एच की वैल्यू जाएगी। और आप यूनिट ध्यान रखेंगे कि बार में ही लिखना है, क्योंकि प्रेशर बार वाला यूज़ कर रहे हो आप। ठीक है, अब ये शुरू से ना दे के ये जरूर बोल दे सकते हैं कि मान लीजिए सीधे बोल दिया कि मोल फ्रैक्शन 0.0035 है H2S का और STP पे है, तो के एच की वैल्यू क्या है, यहाँ से भी ये पूछा जा सकता है इतना। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन शॉर्ट करना है तो इतना भी वो दे सकते हैं। चलिए, ये लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, तो कभी तो खैर ये डिस्कस किया नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखूँगा, बस मैं ये एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई PYQ की सॉल्व्ड आइडिया बुक ले लें, PYQ की बुक ले लें कोई, और उसके साथ 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 प्रैक्टिस करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। या ऑलरेडी है आपके पास तो उससे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अगर आप सर्च करके करना चाहें तो PYQ भी रहें जिसमें, और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहें, तो वो अच्छा रहेगा, साथ साथ आप करते चलें। ठीक है, तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय।